नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम ने यहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पार्टी नेताओं और संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आज रेल मंत्री से भी मिले और उत्तराखंड के कई रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की है। 22वें पहाड़ पर कमल खिलाने के बेसाथ मंत्रियों और संघ पदाधिकारियों से मुलाकात। आलाकमान से दायित्व बंटवारे पर भी बात। पहाड़ को मिलेगी नए प्रोजेक्ट की सौगात। सीएम पुष्कर कर रहे मेहनत दिन रात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर हैं। हफ्ते भर के भीतर सीएम धामी की दूसरी दिल्ली यात्रा है। मुख्यमंत्री इस यात्रा के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों और संघ पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम इस दौरान विभिन्न प्राधिकरणों निगमों में दायित्व वितरण के बारे में आलाकमान से चर्चा कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव सहित कई दूसरे मामलों पर भी बात होने की संभावना है। धामी कांवड़ यात्रा स्थगित करने के फैसले के बारे में भी केंद्र को बताएंगे और हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के रेल लाइन प्रोजेक्ट पर बातचीत हुई है। ऋषिकेश डोईवाला रेल लाइन और देवबंद रुड़की रेल लाइन को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से टनकपुर बागेश्वर लाइन का सर्वे जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। बहुत जरूरत है, उसमें हमने कहा है कि जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन चल रही है उसकी प्रगति थोड़ा तेजी से होनी चाहिए, थोड़ा तेज काम होना चाहिए उसमें जल्दी से, जिससे कि वो समय पर पूरी हो। उसके साथ साथ देहरादून ऋषिकेश डोईवाला जो हमारा रूट है उसके बारे में बात हुई है। देवबंद रुड़की रेलवे लाइन के बारे में बात हुई है। साथ ही साथ जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जो हमारा टनकपुर से बागेश्वर रेलवे लाइन है उस रेल लाइन के पुनः जो है जल्दी से जल्दी उस पर जो है सर्वे होकर उसका भी काम शुरू हो, उसके लिए मैंने बात की है। उन्होंने रेल मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि इन सब पर वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को उनके सहयोगी मंत्री हरक सिंह रावत राज्य के विकास के लिए जरूरी बता रहे हैं। वहीं सीएम के दिल्ली दौरे को कांग्रेस सत्ता प्रतिष्ठान की दौड़ बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस दौड़ से जनता को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ना वो करना चाहते हैं और जिस तरह कल मेरी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री ने कहा और कहा ही नहीं, जबकि मैंने जिन जिन विषय पे बातचीत करी अगले 1 घंटे में उस मंत्रालय से मुझ पर टेलीफोन आ गया या इस पे मैसेज आ गया कि प्रधानमंत्री के यहाँ से सभी मंत्रालयों को ये मैसेज गया कि उत्तराखंड के लंबित तमाम मामलों को समाधान निकाला जाए। तो ऐसे में बार बार दिल्ली इसलिए बुलाया जाता है कि वहां से रोड मैप तय किया जाता है। हम तो बार बार कह रहे थे कि 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी भाजपा अभी भी कश्मकश में है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य को क्या दिशा देनी है। अपने अंतिम 6 महीने में इनके मंत्री झूठे वादे जनता से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। आप जनता के मुंह तक थाली ले जाते हैं और फिर खींचने का काम करते हैं। ऐसे में पावर सेंटर दिल्ली है, इसीलिए हर मुख्यमंत्री जो बनता है वो हर निर्णय के लिए दिल्ली पर निर्भर रहता है। 2022 में देवभूमि में कमल खिलाना मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और शायद यही वजह है कि एक सप्ताह में दूसरी बार मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। आज भी मुख्यमंत्री लगातार तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, संघ के नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बखूबी मालूम है कि उनके पास समय बेहद कम है और चुनौतियों का एक बड़ा अहम समय में न सिर्फ उत्तराखंड में तमाम विकास की योजनाओं को परवान चढ़ाया जाए, बल्कि इसके साथ वो रणनीति भी तैयार की जाए जिससे 2022 के मिशन को कामयाब बनाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीडीएस विपिन रावत ने मुलाकात की है। उत्तराखंड सदन में इन दोनों के बीच मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। उत्तराखंड सदन में इन दोनों की मुलाकात हुई है और इसके बाद जनरल रावत ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देने के लिए आया हूं। एनएसए अजित डोभाल से भी पुष्कर धामी ने मुलाकात की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। इसके मुलाकात में विशेष तौर पर
आईडीपीएल ऋषिकेश में स्पेशल टूरिज्म जोन बनाने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री से सीएम ने इसको लेकर जो प्रशासनिक स्वीकृति होती है वो प्रशासनिक स्वीकृति मांगी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से मिलने आए हैं, उनको बधाई देने आए हैं। तो वो आमतौर पे हम आते हैं तो जैसे जैसे पहले भी जो मुख्यमंत्री थे उनसे मिला करते थे, अभी आपसे मिलने आए हैं। बस इसी मुलाकात के बाद अगर कुछ होगा तो देखेंगे। सर कोई अहम मुद्दा जिस पर चर्चा नहीं, ये तो सिर्फ मुलाकात है बधाई की, बस और कुछ नहीं है, कोई अहम मुद्दा नहीं है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार को संक्रमण का केंद्र नहीं बनने देंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर यह बड़ा बयान दिया है कि हरिद्वार को संक्रमण का केंद्र हम बनने नहीं देंगे, हमारे लिए कांवड़ आस्था का विषय है। तो एक बड़ा बयान है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा है कि मैं हरिद्वार को संक्रमण का केंद्र बनने नहीं दूंगा। देखिए, कांवड़ यात्रा के बारे में मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिए कांवड़ यात्रा बहुत ही आस्था और श्रद्धा का विषय है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हम एक होस्ट हैं, हमारे यहाँ हरिद्वार में पूरे देश के कांवड़े आकर इकट्ठे होते हैं और वहाँ से जल लेके जाते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से वेरिएंट वॉरियर्स और इस प्रकार की चीज़ें उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं, तो हम किसी भी कीमत पर जो है हरिद्वार को कोरोना संक्रमण का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने जो है इस यात्रा पर रोक लगाई। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर लगे बैन के बाद पुलिस अब इसे सख्ती से लागू कराने जा रही है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेश के दोनों रेंज के डीआईजी और पुलिस कप्तान के साथ बैठक की है और इस बैन को सख्ती से लागू कराने के साथ ही हरिद्वार में जल्द ही इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक बुलाने के संकेत भी दिए हैं। इस बैठक में पड़ोसी राज्यों के अफसर भी मौजूद होंगे। वहीं डीजीपी ने कहा है कि बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स देने के साथ साथ बैरियर लगाने और इंटेलिजेंस सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। कि राज्य सरकार द्वारा कांवड़ मेले को इस वर्ष भी प्रतिबंधित किया गया है। उसी राज्य सरकार के इसी निर्णय को लागू करने हेतु आज हमने अपने समस्त एसएसपी से डीआईजी आईजी रेंज से बैठक की है और हम इस फैसले को पूर्णतः लागू कराएंगे। सबसे पहले हम लोगों से अपील करते हैं कि कृपया करके कोरोना के दृष्टिगत स्वयं की सुरक्षा हेतु एवं और लोगों की सुरक्षा हेतु इस वर्ष भी कांवड़ हेतु हरिद्वार न आए। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर मर्यादा का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में गंगा तटों सहित सभी तीर्थ स्थलों पर मर्यादा बनाए रखने के लिए पुलिस टास्क फोर्स गठित की गई है। हरिद्वार, ऋषिकेश सहित तमाम गंगा घाटों और राज्य के सभी तीर्थ स्थानों में मर्यादा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला स्तर पर विशेष पुलिस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। धार्मिक स्थलों में तैनात रहने वाली ये पुलिस की विशेष टीम लगातार निगरानी बनाते हुए हुड़दंग मचाने और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस कार्रवाई को ऑपरेशन मर्यादा नाम दिया गया है। आज से ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य कुल मिलाकर के है कि जो तीर्थ स्थल उनकी मर्यादा बनी रहे, टूरिस्ट प्लेसेस पे भी जो है स्वच्छता साफ सफाई बनी रहे, उसके लिए हमने इसको एक प्रकार से शुरुआत की है। क्योंकि हाल के दिनों में कुछ ऐसे वीडियो जारी हुए थे, यद्यपि हमने उस पर गिरफ्तारियां की, फिर भी आगे भविष्य में ऐसा ना होने पाए तो तीर्थ स्थलों की मर्यादा बनाए रखने हेतु हम लोगों से अपील भी करते हैं कि वो देवभूमि है, यहाँ आए, यहाँ गंगा जी के प्रति सबकी श्रद्धा है, तो उसकी गंगा जी की मर्यादा जरूर बना करके रखें। आज से देहरादून से अगली खबर है। आईटी पार्क में एसटीएफ ने एक बड़ी छापेमारी की है। ट्रैक नाउ ट्रेवल्स के दफ्तर पर यह छापेमारी हुई है। बड़ी खबर है, देहरादून से आईटी पार्क में एसटीएफ ने एक बड़ी छापेमारी की है। ट्रैक नाउ
ट्रेवल्स के दफ्तर पर यह छापा मारा है। बताया जा रहा है कि साइबर फ्रॉड की शिकायत के बाद एसटीएफ की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। यहां पर ट्रेवल के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। पुलिस ने यहां से आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब आगे की तफ्तीश कर रही है। अभी एसटीएफ उत्तराखंड ने जो है इसको एक बड़ा केस क्रैक किया है, जिसमें ये इंटरनेशनल लेवल का गिरोह है। इसमें अभी 3 व्यक्ति जो है अरेस्ट किए गए हैं और देहरादून में जो है इनका एक सेंटर है, बल्कि मेन जो है इनका दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, इन्होंने एक आईटी पार्क में ऑफिस ले रखा है, पैसिफिक गोल्ड कोस्ट में ऑफिस ले रखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इन्होंने किराए पे रखी रही है और कुछ इन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हैं जो कि सैलरी बेस पे है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। ऐसे करीब 18 लोग तो देहरादून में ही प्राइमरी तौर पे ऐसे दिख रहा है कि ये काम कर रहे हैं करके। बहुत बड़ा गिरोह है इनका। ये अभी देहरादून में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पर गाज गिरी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की नाराजगी प्राचार्य पर भारी पड़ी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पर रेखा आर्य की नाराजगी भारी पड़ गई। कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्य, जिनकी नाराजगी मूल लेनी डॉक्टर राम गोपाल नौटियाल को भारी पड़ा है और उन्हें वापस भेज दिया गया है। एसटीएच के टीबी विभाग में उनको भेजा गया है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी भैंसौड़ा अब अल्मोड़ा के नए प्रिंसिपल होंगे। डॉक्टर अरुण जोशी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल बनाए गए हैं। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। अध्यक्ष सुधीर डोभाल के नेतृत्व में शहीद स्थल पर यह विरोध किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता सुधाकर उनियाल की कड़ी निंदा कर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। मुफ्त बिजली के मुद्दे पर हुई एक मीडिया पैनल चर्चा के दौरान बीजेपी प्रवक्ता सुधाकर उनियाल ने उत्तराखंड की जनता का अपमान किया था, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की 70 विधानसभाओं में बीजेपी के खिलाफ विरोध किया है। भाजपा के नेता जो उत्तराखंड विरोधी अपनी मानसिकता पनपाए हुए हैं, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पे एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। आप जैसे जानते हैं कि पूर्व में भी भाजपा के खानपुर विधायक चैंपियन ने भी उत्तराखंड का कितना बड़ा अपमान किया था। उसके बाद उनको दिखाने के लिए 6 महीने के लिए बर्खास्त करके दोबारा पार्टी में वापस किया गया। उसी प्रकरण के तहत, उसी नीति के तहत भाजपा की उन्होंने एक बार फिर उनके नेता ने उत्तराखंड की जनता का अपमान कहा है। उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा तक कह दिया गया है। और इस मामले में भाजपा सरकार, भाजपा मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रवक्ता सारे खामोश हैं और कोई जवाब उनके पास नहीं बन रहा है। तो भाजपा पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश अग्रवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। दिनेश अग्रवाल ने कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन किए जा रहे हैं वो प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार के दौरान प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है। अव्यवस्था का आलम है और संभव नहीं है कि नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कर पाएंगे। दिनेश अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा है कि झूठे वादे करके आप जनता को गुमराह करना चाहती हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को अस्तित्व को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिससे नेतृत्व परिवर्तन हुए हैं उससे संदेश अच्छा नहीं गया, क्योंकि जो जनादेश है वो स्थायी सरकार के लिए जनादेश है। जनादेश इस बात के लिए नहीं है कि आप पत्ते फेंटने की तरह जो है वो मुख्यमंत्रियों को जो है वो बदलते रहें। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम यहाँ पर एक स्थायी रूप से गवर्नमेंट देकर जो है लोगों के भलाई के लिए काम। हल्द्वानी में संविदा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया है। कर्मियों ने अधिशासी अभियंता जल संस्थान के कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। कर्मियों का कहना है कि हमारा मानदेय पिछले कई महीनों से जल संस्थान के द्वारा नहीं दिया गया और हमारे वेतन में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे हम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जल संस्थान विभाग सभी संविदा कर्मियों के वेतन को लेकर कोई भी कार्रवाई करने में असफल रहा है, जिसके कारण हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आज की हमारी मांग आज ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है। एक केवल सैलरी और डीए जो हमारा 2020 में बढ़ा हुआ था 240, 400, 500 जो भी था वो भी विभाग हमें अब तक नहीं दे पाया। कोरोना काल में लगातार ड्यूटी करते हुए आ रहे हैं और सैलरी हमें 10 तारीख हर महीने 10 तारीख के लिए हज़ारों बार इनसे कह चुके हैं। भाई त्योहारों का वेट करना पड़ता है।
हर बार लेटर देते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। इनका कहने का मतलब है ठेकेदार देगा, ठेकेदार से कहता है, वो कहता है विभाग पेमेंट करेगा। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के लिए बैठक का आयोजन किया गया। भू उपयोग की अनुमति के संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें वन, राजस्व और डीएम रुद्रप्रयाग मौजूद थे। बैठक के बाद वन मंत्री ने कहा है कि केदारनाथ धाम में चल रहा निर्माण कार्य प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा गया है किसी भी समस्या का समय से समाधान निकालकर जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा, जिससे आस्था के प्रमुख केंद्र को और भव्य बनाया जा सके। चर्चा की भाई केदारनाथ मैंने प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसको कैसे तेजी कामों में तेजी लाई जाए, उसको लेकर हमने आज चर्चा की है। और कि जिससे कि केदारनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, पूरे देश और दुनिया की नज़रें उस पर हैं, लोगों का आस्था का केंद्र है। और इसलिए तेज़ी के साथ केदारनाथ में काम हो, विकास के काम हो, रास्ते बने, वहाँ सारे पूरा मास्टर प्लान उसका तैयार हो। इसको लेकर वन विभाग, राजस्व विभाग, डीएम रुद्रप्रयाग, हम सब लोगों ने आपस में चर्चा करके और उसको तेज़ी से काम हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।